नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे देश ने एक महान क्षति को सहा है। आज हमारे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा है लता जी के रूप में, जो कि एक महान 500 गायिका के रूप में विश्व विख्यात थी। भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में उनके संगीत को, उनके गीत को सुन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। आज लता दी, जो कि लता दीदी के नाम से भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं, नहीं रही। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें श्रद्धांजलि अपने चरणों में जो है स्थान प्रदान करें। लता जी के बारे में कुछ अनसुलझे, कुछ अनकहे ऐसे तथ्य हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा उनके बायोग्राफी के रूप में। तो थोड़ा सा हम लता मंगेशकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। लता मंगेशकर, जो कि 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था और आज 6 फरवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। लता जी को भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका के रूप में माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वह पूरे विश्व विख्यात हैं। तो बहुत ही लोकप्रिय और आदरणीय गायिका के रूप में विख्यात रही हैं लता जी। इन्होंने 6 दशकों तक जो है भारत को सेवा प्रदान की है। 6 दशकों तक उनका कार्यकाल रहा और उनके जीवन में अपार उपलब्धियां जो है भरी पड़ी हैं। लगभग 30 भाषाओं से अधिक में उन्होंने कार्य किया है। 30 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने अपनी जो है भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है एक पार्श्व गायिका के रूप में, ठीक ना। उनकी जीवन में आशा भोसले, जो कि ये भी एक गायिका है, पार्श्व गायिका है, उनका बड़ा ही योगदान रहा है। और फिल्मी कैरियर की बात किया जाए तो उनका काफ़ी योगदान था लता जी के गायकी में। अगर जन्म की बात की जाए तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, रियासत सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रितानी है ना, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में वर्तमान में उपस्थित है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था इंदौर में। और मृत्यु 6 फरवरी आज ही के दिन 2022 में 92 की एज में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि इस समय मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। कई दिनों से जूझ रही थी जीवन और मृत्यु से, और आज भगवान ने उन्हें याद किया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि कोविड के वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है। उनको इतना वह फेमस थी लोगों में कि उनको कई नामों से लोग बुलाया करते थे। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बता दूं, उनका कई नाम प्रसिद्ध है। स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्राब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, और सबसे जो फेमस नाम उनका रहा है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला के नाम से लता दी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रही, उनको और भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर और माता शेवंती मंगेशकर, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और इस क्षेत्र में भारत को एक बहुत ही बड़ा जो है गायक के रूप में उन्होंने प्रदान किया। आपको उनके जीवन से एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बचपन में उनकी बहन और लता जी ऊपर अपने फ्लोर पर छत के ऊपर जो है खेल रही थी, और किसी तरह से उनका अचानक पैर फिसल जाता है और लता जी नीचे गिर जाती हैं। और उनको इतना दिलचस्पी था गायन में कि भगवान की कृपा थी कि उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन जब नीचे उन्हें देखा गया तो वही एक गीत गुनगुनाती हुई मिली। और
ऐसा कहा जाता है, उन्हें उपाधि मिलती है कि उनके स्वर में, उनके कंठ में स्वयं सरस्वती जी विराजमान हैं। तो उन्होंने बहुत सारे गीतों को हमें दिया है और जिसे सुन करके हम अपने दुखों को खो देते हैं, भूल जाते हैं अपने गम को। जैसा कि यहाँ पे उनकी बहन मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये 3 बहन और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे उनके साथ। लता मंगेशकर को अगर उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए तो ये तो मैं कुछ उपलब्धियां उनके गिना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पुरस्कार आजीवन उन्होंने कमाए, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ पुरस्कार उनके बता रहा हूँ, जैसा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में उन्हें मिला 1989 में। नंबर 2 बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार। इसके अलावा पद्म भूषण 1969 में प्रदान किया गया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। पद्म विभूषण 1999 में 1999 में प्रदान किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर आजीवन लब्धि पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। और जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त था, भारत रत्न जिसे कहा जाता है। 2001 में उन्हें भारत रत्न के से भी नवाजा गया था। तो इस प्रकार ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे पुरस्कार इसके अतिरिक्त भी उन्हें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जो उनके अगर प्रतिभा को देखा जाए तो वो भी कम है। तो लता जी आज हमारे बीच नहीं है। एक बार फिर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दें। इस तरह जो है मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ये उनके जीवन से कुछ संबंधी कुछ ऐसी घटनाएं थी उनके बारे में जो आप लोगों को मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।